हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में डिटेल से बात किया था कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होता है, कौन से टीचर के पोस्ट के लिए ज़रूरी होता है तथा कौन कौन से सब्जेक्ट में ये जो है वो लागू होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीए, बीएससी और बीकॉम इन तीनों के सब्जेक्ट लिस्ट को देखने वाले हैं, जिसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका जो है वो मैटर करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स। देखिए, बीए में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनमें केवल एसएसटी जो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, एसएसटी के अंतर्गत जितने सब्जेक्ट आते हैं उसी में आपका जो है वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन मैटर करता है। देखिए, यहाँ पे अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ले रखा है ग्रेजुएशन में तो उसके साथ आपका जो है वो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी होना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स ले रखा है तो उसके साथ आपका इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये तीनों में से कोई एक जो है वो होना चाहिए। इकोनॉमिक्स ऑनर्स ले रखा है तो उसके साथ आपका जो है वो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी होना चाहिए। ज्योग्राफी ऑनर्स ले रखा है तो उसके साथ आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन तीनों में से कोई एक जो है वो साइड विषय में आपका होना चाहिए। और अगर आपका ये एलिजिबिलिटी है, ठीक है, ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपके ग्रेजुएशन में है तो आप सेंट्रल लेवल के जितने भी टीचर के वैकेंसी निकलते हैं उनके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, उन वैकेंसी को आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोई कोई स्टेट में, ठीक है, स्टेट वाइज जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफर करता है। जैसे कि अगर हम झारखंड के ही बात कर लें, ठीक है, कभी कभी देखा जाता है कि अगर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो उसके साथ जो है वो आपका हिस्ट्री को ही मैंडेटरी किया जाता है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो आपका हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे रहना चाहिए। दूसरा जरूरी हो जाता है यहाँ पे हिस्ट्री अगर ऑनर्स है तो इसके साथ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो बेस्ट चॉइस हो जाता है। इससे क्या होगा कि आप सेंट्रल का वैकेंसी तो अप्लाई कर ही सकते हो, स्टेट की भी वैकेंसी अप्लाई कर सकते हो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री है, ठीक है, ये आपका जो है बेस्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। बाकी अगर आपका ज्योग्राफी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंट्रल के लिए जो है वो एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। और एक बात आपके लिए यहाँ पे जानना जरूरी है कि चाहे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, संस्कृत हो गया या फिर होम साइंस हो गया, बहुत से लोग होम साइंस लेते हैं, सिंगिंग, उर्दू, ये सब में आपका कोई भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है वो मैटर नहीं करता। जो जो सब्जेक्ट का नाम हम लिए उसमें जो है वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन मैटर नहीं करता। एक दो स्टेट में थोड़ा डिफर करता है, जैसे कि आप यूपी टीजीटी के बारे में बात करें, यूपी में जो टीजीटी का वैकेंसी निकलती है उसमें आपका हिंदी के साथ जो है वो संस्कृत मांगा जाता है। तो ये सब कहीं कहीं थोड़ा बहुत डिफर करता है। ये सब जो है वो जब वैकेंसी निकलती है तो उसके यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन में दे रखा है, जो बुलेटिन वहाँ पे होती है ना, तो उसमें जो है वो ये सब मेंशन किया रहता है कि कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सा चाहिए, ठीक है। अब हम लोग साइंस के बारे में बात करते हैं कि बीएससी। देखिए, बीएससी में कौन से सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे मैटर करता है। अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स ले रखा है तो साइड में आपका मैथ या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर आपने मैथ ऑनर्स ले रखा है तो साइड में आपका फिजिक्स होना चाहिए। अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है, देखिए ग्रेजुएशन में जो होता है वो आपका बॉटनी से होता है ऑनर्स या फिर जूलॉजी से होता है। तो अगर आपने बॉटनी ले रखा है तो आपका साइड में केमिस्ट्री होना चाहिए। अगर आपने जूलॉजी ले रखा है तो आपका साइड में जो है वो केमिस्ट्री होना चाहिए। ओके, साइड में आपका केमिस्ट्री जो है वो ज़रूरी है। ये भी यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो है वो स्टेट वाइज डिफर करता है, ठीक है, तो वो सब आप स्टेट की वैकेंसी में देख सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया। तीसरा हम लोग जो है वो कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, कॉमर्स का जो सब्जेक्ट होता है थोड़ा अलग होता है, ठीक है, जो कि आपका टीजीटी के वैकेंसी 6 to 10 में जो है वो काफ़ी कम आता है। तो वहाँ पे एक चीज़ मैंडेटरी हो जाता है कि आपने कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट से किया हो, साइड में आपका जो है वो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगर आपका है तो ही आप टीजीटी के वैकेंसी के लिए जो है वो एलिजिबल है। टीजीटी की वैकेंसी में ही ओनली जो है वो आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन मांगा जाता है, मैटर करता है। इन सभी के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था। तो दोस्तों, आई होप कि जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको सब्जेक्ट कम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।